तो दोस्तों एलआईसी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट किया 2,23,605 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2,30,413 करोड़। अभी देखें तो 2,40,454 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साल से साल देखते हैं तो लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम देख लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1,19,618 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,20,325 करोड़। अभी देखें तो 1,26,930 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम नेट प्रीमियम इनकम भी देखें तो कंपनी का साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल रही है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इस क्वार्टर में आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को। जबकि अभी तक जितने भी कंपनी के नंबर आए हैं जो इस क्या बोलते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी कंपनी है उनके अगर नंबर को आपने देखा होगा तो उनके इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में बहुत कम देखने को मिले। लेकिन एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखें तो एलआईसी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू इस क्वार्टर में जनरेट होता हुआ देखने को, वो भी मतलब साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है एलआईसी के लिए। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,12,729 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,23,066 करोड़। अभी देखें तो 2,30,951 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। साल साल क्वार्टरली बेस पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप 10,981 करोड़ के आसपास। पिछले साल 7,728 करोड़। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,098 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली ये भी बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट है क्योंकि मार्केट को मान के चल रहा था कि कंपनी का प्रॉफिट शायद साल से साल फ्लैट रहते हुए देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 8100 करोड़ से लेकर 8200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट आपको इसके आसपास आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो 10,000 करोड़ आपको आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर ही आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17.32 पिछले साल 12.22। अभी देखें तो 16 रुपये के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के एनपीए देखते हैं तो ग्रोस एनपीए पिछले साल जो 1.72 था अभी देखें तो 1.34 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.42 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो मुझे लगता है अच्छा ही देखने को मिला है। प्रॉफिट सबसे शानदार आपको दो चीज़ मुझे इस नंबर के अंदर अच्छा देखने को मिला। वो तो पहले तो प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली है। जहां मार्केट मान के चल रहा था कि फ्लैट रहेगा वहां कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी देखने को मिली है। और दूसरा कंपनी के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस सेक्टर की हर एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिले। वहाँ एलआईसी का अगर इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।